पहले हम इसी चैनल पर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए थे टॉप 10 गूगल सर्च टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप लोग बोलेंगे तो इसी वीडियो का मैं सेकंड पार्ट भी आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए इस वीडियो पर तो मुझे ये वीडियो लानी ही पड़ी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ और गूगल सर्च से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड ट्रस्ट मी, ये जितनी भी जो ट्रिक्स जो आप इस वीडियो में देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपकी जो वर्क लाइफ है या आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है उसको बहुत ही ज़्यादा आसान कर देगी। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देखनी है। और अगर आप चाहते हैं इसी वीडियो का मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट यानी इसी सीरीज का थर्ड पार्ट लेकर आऊं तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए फिर हमारी जो ये ट्रिक्स हैं इनको सीखना शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रिक है आपके लिए वो ये है कि गूगल पर आपने कीवर्ड्स डाल के या फिर कोई वर्ड्स डाल के या फिर वॉइस सर्च तो बहुत बार किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल पर आप कोई इमेज को भी सर्च कर सकते हो। यानी अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई आपके पास पिक्चर है और आप जानना चाहते हो वो क्या है या फिर उससे रिलेटेड या फिर उसके जैसी कुछ चीज़ें सर्च करना चाहते हो तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आपको जाना है गूगल पर, गूगल के बाद में आपको ये आप देखोगे यहाँ पर आपको एक सर्च के साइड में ही आइकन मिलेगा, दैट इज सर्च बाय इमेज। आपको करना है इस पर क्लिक और कोई भी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, उसका लिंक पेस्ट कर सकते हो या फिर कोई भी फाइल जो है अपलोड भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक रेड ड्रेस है जिसके सिमिलर जो है मुझे कोई अगर पिक्चर्स देखनी है, ड्रेसेस देखनी है तो इस तरह से मैंने ये इमेज अपलोड करी और अब आप देखोगे तो इस ड्रेस से रिलेटेड जो भी सर्चेस है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो ये ड्रेस अवेलेबल है ये यहाँ पर आ गई। यहाँ से मैं डायरेक्टली जो है इस ड्रेस को यहाँ से परचेज कर सकती हूँ और आप देख सकते हो कुछ अदर ऑप्शंस भी मुझे यहाँ पर मिल गए। उसी तरह से जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई पिक्चर है, आपको नहीं पता वो पिक्चर कहाँ की है, तो भी आप उसको पुट करके, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक लेक की पिक्चर यहाँ पर पुट करी तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गए और ये पता भी चल गया कि कौन सी लेक है, दिस इज अ पराशर लेक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो काफी यूजफुल ये ट्रिक है, इसको आप बहुत सारी चीजों के लिए जो है यूज कर सकते हो, कोई मिसिंग प्लेस फाइंड करने के लिए, कोई प्रोडक्ट ढूंढने के लिए एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो बेसिकली एक ट्रिक नहीं बल्कि एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इतना टाइम से हम गूगल यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो आपका सर्च एक्सपीरियंस है, जो आपका सर्प है जिसके ऊपर आपको रिजल्ट दिखते हैं गूगल के, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको गूगल के पेज पर आना है, मेन पेज पर आना है और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखोगे नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है। सेटिंग्स पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सर्च सेटिंग्स का। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पर आपका जो सर्प है दैट इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। उसी के साथ में आपका जो सर्च एक्सपीरियंस है उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिजल्ट पर पेज, जैसे हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें जो है 10 पेजेस स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं, फिर आप जब नेक्स्ट पेजेस पे जाते हो तो उस पर भी 10 पेजेस दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है इस तरह से सेट कर सकते कि एक पेज पर आपको कितने रिजल्ट चाहिए। तो आप देख सकते हो जैसे मैं इसको 30 अगर करूंगी तो एक पेज के ऊपर 30 रिजल्ट मेरे को दिखेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको कम या फिर ज्यादा कर सकते हो, मतलब एक पेज पर आप 100 पेजेस तक भी लोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये 100 पेजेस पर आप इसको कर सकते हो या फिर आप 10 ही रख सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके अलावा अगर आप सेफ सर्च ऑन करना चाहते हो, जैसे मान लो अगर आपके घर में बच्चे हैं वो भी गूगल यूज करते हैं तो आप टर्न ऑन सेफ सर्च कर सकते हो। तो इसमें जो भी ऐसे एक्सप्लिसिट कंटेंट है, एडल्ट कंटेंट है, वो आपको सर्च रिजल्ट में नहीं दिखेगा, नो मैटर आप कुछ भी टाइप करो। ठीक है, उसी के अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट दिखे, ट्रेंडिंग सर्चेस आपको ना दिखे, मतलब जो आपको रिकमेंडेशन आते हैं तो उनको भी आप जो है यहाँ पर ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो। उसी के साथ ही स्पोकन आंसर्स, जब भी आप गूगल पर कोई वॉइस सर्च करते हो तो वो भी क्या वॉइस में ही आंसर करें या फिर सिर्फ टेक्स्ट में आ जाए, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसी के साथ ही रिजल्ट्स को अगर आप चाहते हो कि हर एक रिजल्ट एक नई टैब में खुले तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन है, इसको आप टिक कर सकते हो। उसके अलावा आप अपना जो रीजन है वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर एरिया से ही आपको सर्चेस चाहिए। ये करके आप इसको सेव करोगे तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी सेव हो जाएंगी। अब देखो ट्राई कर लेते हैं, जिसमें कोई भी यहाँ पर कीवर्ड टाइप करती हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को 20 रिजल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं जो कि मैंने वहां पे सेट किए थे। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है रिलेटेड टू लोकेशन। वैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारे जो नियर अबाउट रिजल्ट होते हैं वही हमें दिखाई देते हैं, या फिर जो हम एरिया पुट कर रहे हैं अपने सर्च में वही के ही रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं।
तो जैसे मैंने यहाँ पर कीवर्ड डाला जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग एंड उसके बाद में पिन कोड मैंने ऐड किया है। तो जिस भी एरिया का पिन कोड मैंने यहाँ पर डाला है, जैसे आपको अगर अपने एरिया का पिन कोड पता है या फिर किसी भी एरिया का पिन कोड पता है, तो वो जब आप पिन कोड डालोगे और एंटर प्रेस करोगे तो उसी एरिया से रिलेटेड आपको जो है रिजल्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इवन जो आपको नॉर्मल ब्लू लिंक्स मिल रहे हैं वो भी उसी एरिया से रिलेटेड मिलेंगे, एज वेल एज लोकल सर्चेस भी। तो भले आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हैं, लेकिन आप जिस भी पर्टिकुलर एरिया का पिन कोड डालेंगे तो एग्जैक्टली उसी लोकेशन, उसी प्रिसाइज लोकेशन से रिलेटेड सर्च रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट ट्रिक है ना, वो आपके बड़े ही काम आने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि पहले कभी लाइव थी और किसी भी रीजन की वजह से वो अभी लाइव नहीं है, वो अभी ऑफलाइन हो चुकी हैं, तो उनको भी आप ढूंढ सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर टाइप करना है कैशे। कैशे टाइप करने के बाद में आपको लगाना है अपना कोलन। कोलन के बाद में आप जिस भी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, जैसे कि ये हमारी एक वेबसाइट थी जो कि अभी लाइव नहीं है, इसको मैंने टाइप किया और यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो आप यहाँ पर देखोगे इस तरह से इस पर्टिकुलर जो वेबसाइट है उसका कैशे निकल के आ रहा है। ये आप देख सकते हो, ये हमने एक नॉर्मल रैंडम पेज इस पर बनाया हुआ था, तो उसका कैशे जो है, उसका जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर निकल के आ चुकी है। तो कोई भी अगर ऐसी वेबसाइट है जिसका पहले कभी लाइव थी अभी लाइव नहीं है, तो उसको भी आप ढूंढ सकते हो, सिर्फ कैशे कोलन और आपको उसका लिंक जो है या फिर कोई पर्टिकुलर पेज जो है वो आपको टाइप करना है। जैसे कि आपने कोई वेब पेज बनाया है या फिर आपके किसी वेब पेज का लिंक है और आप देखना चाहते हो कि कितने लोगों ने उसको कहीं साइट किया है या रेफर किया है, या फिर अगर मैं डीएम की लैंग्वेज में बोलूं तो कितने लोगों ने उसका बैकलिंक कहीं बनाया हुआ है या फिर बैकलिंक बना हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है लिंक। ठीक है, जैसे ही आप लिंक टाइप करोगे आपको लगाना है इस तरह से कोलन। ये लगाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने उस पर्टिकुलर पेज का जो लिंक है वो आपको लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया लिंक, उसके बाद में मैंने जो WS Cube Tech का ये डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज है, ये मैंने इस तरह से एज इट इज पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर प्रेस करूंगी एंटर, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर पेज है ये कहाँ पर और लगा हुआ है। तो ये तो देखिए स्टार्टिंग में ही हमारी वेबसाइट के पेजेस आ गए। उसके अलावा जैसे आप थोड़ा जैसे पेज में आगे जाते जाओगे, आपको कई जो और साइट्स हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ट्यूटोरियल फ्री, द ग्रेट लर्निंग, यूट्यूब, ठीक है, ये मेरियो करके यहाँ पर एक पेज है। यहाँ पर सब पर जो है हमारा ये जो पर्टिकुलर पेज है इसको साइट किया हुआ है या फिर मैं कहूँ इसका बैकलिंक बना हुआ है। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से अपनी जो पर्टिकुलर पेज है या वेबसाइट है उसको कितने लोगों ने रेफर किया है या उसका बैकलिंक बनाया है, ये चीज देख सकते हो। नेक्स्ट जो ट्रिक है उससे आप ये देख सकते हो कि कोई भी जो वर्ड है, अब चाहे वो हिंदी का वर्ड हो, इंग्लिश का वर्ड हो या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज का वर्ड हो, आखिर उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यानी वो जो वर्ड सबसे पहले यूज किया गया था या फिर वो वर्ड कैसे बना है, ये आप देख सकते हो। तो इसके लिए आपको गूगल पर टाइप करना है एटिमोलॉजी और इसके बाद में आप लगाएंगे कोलन और आपको जो भी वर्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वाटर वर्ड लिखती हूँ और जैसे ही मैं एंटर टाइप करूंगी तो यहाँ पर ये पता चल जाएगा आखिर ये जो वर्ड है वाटर ये कैसे जो है जनरेट हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका पूरा जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गया कि एक जर्मैनिक वर्ड है, फिर ओल्ड इंग्लिश, फिर डच में गया, फिर जर्मन से मिलके और ये जो है वाटर वर्ड बना है। उसी तरह से अगर आप कोई और वर्ड देखना चाहते हो, जैसे कि लेट्स से ब्रदर, जैसे कि मैंने एक और वर्ड यहाँ पर टाइप किया तो इसका जो कंप्लीट एटिमोलॉजी है वो यहाँ पर आ चुका है। उसी के साथ में अगर आप किसी भी नंबर को क्विकली वर्ड्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि तो कुछ भी जो है आपको नंबर यहाँ पर लिखना है, कितना भी बड़ा नंबर आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपको लगाना है इज इक्वल टू, उसके बाद में आपको लिखना है इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा वर्ड में। आप देख सकते हो कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो। तो ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक है जो कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा लर्निंग के केस में बहुत ही यूजफुल रहेगी। उसी के साथ में क्या आपको पता है कि गूगल से आप पूछ सकते हैं अपना आईपी एड्रेस। इसके लिए आपको सिर्फ सिंपली टाइप करना है कि माय आईपी एड्रेस। ये जैसे ही आप टाइप करोगे आपका जो अभी करंट आईपी एड्रेस है, जैसे मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ तो ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो वो यहाँ पर आ गया। अगर आप अपने फोन में भी ये चीज चेक करेंगे तो आपके फोन का आईपी एड्रेस आ जाएगा। एज वेल एज अगर आप किसी भी सिस्टम का अपना आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हो तो इस तरह से आपको जो है बस माय आईपी एड्रेस टाइप करना है और ये रहा आपका आईपी एड्रेस।
अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है रिसर्चर्स के लिए, जो भी कुछ पुरानी कोई आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी है कि गूगल से आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो पुराने न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो सारी उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सिंपली गूगल पर लिखना है साइट कोलन, उसके बाद में आपको लिखना है google.com/newspapers। ठीक है, न्यूज़पेपर्स ये आपको लिखना है पूरा। उसके बाद में आपको लिखना है अपना कीवर्ड, यानी वो पर्टिकुलर टॉपिक जिसके बारे में आप पुराने आर्टिकल्स, पुराने न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ राजस्थान। ठीक है, ये लिखने के बाद में जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो अब यहाँ पर आपको जो सारे रिजल्ट दिख रहे हैं, वो जो जितने भी पुराने जो न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो सारे यहाँ पर जो हैं आपको मिल जाएंगे। और मोस्टली जो हैं ये ओल्ड पेपर्स हैं, तो आप इनको ढूंढकर इस तरह से जो है काफ़ी पुराने आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर भी इस तरह से पढ़ सकते हो। इवन आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। तो जो भी लोग रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या कुछ पुराना हिस्ट्री कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अमेजिंग है। अब जो नेक्स्ट ट्रिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी या तो टाइमर या फिर कोई स्टॉप वॉच ज़रूर यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या अपने फ़ोन का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल पर आप डायरेक्टली टाइमर सेट कर सकते हो, वो भी एक ही क्लिक से। आपको सिंपली जितने भी नंबर का टाइमर सेट करना है, जैसे कि सेट टाइमर फॉर लेट्स से 10 मिनट्स। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया, एक ही क्लिक से टाइमर सेट हो गया और अपने आप ही ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे ही बंद होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसी के साथ ही यहाँ पर लेफ्ट में आपको स्टॉप वॉच भी मिल रही है, इसको भी आप इस तरह से शुरू कर सकते हो। तो इसके लिए आपको किसी भी ऐप की या किसी भी अदर एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। तो ये थी हमारी कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जो थी गूगल सर्च से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँ, या किसी और पर्टिकुलर वीडियो या फिर किसी और पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की टिप्स एंड ट्रिक्स आप देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एंड इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो अपनी वीडियो है ये शेयर करो। अपने घर में जितने भी बच्चे हैं उनके साथ में, जो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, सबके साथ शेयर करो, सो दैट एवरीबडी कैन लर्न समथिंग न्यू। एंड साथ ही डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WSCubeTech, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड इंपॉर्टेंट कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज फ्री में हम आपके लिए इसी चैनल पर लाते हैं। तो सब्सक्राइब नाउ एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग।